जब भी हम भारत की सड़कों के बारे में सोचते हैं तो बसों और ट्रकों पर एक नाम लगभग हर जगह दिखाई देता है ना? अशोक लेलैंड। तो आज हम इसी आइकॉनिक ब्रांड के पूरे सफर को देखने वाले हैं, इसकी शुरुआत से लेकर इसके आईपीओ और आज की कहानी तक। और ये बात मतलब 100% सही है, अशोक लेलैंड का नाम हर जगह है। पर सवाल ये उठता है कि ये कंपनी इतनी बड़ी बनी कैसे, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, मतलब ये पैसे कैसे कमाती है और इसकी शुरुआत हुई तो हुई कैसे थी। चलिए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले चलिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ट्रकों और बसों पर अशोक लेलैंड का नाम तो देखते हैं, पर क्या ये कंपनी सिर्फ यही बनाती है? असल में ये करती क्या है? देखिए, पहली नज़र में तो यही लगता है कि ये कंपनी सिर्फ बड़े ट्रक और बसें बनाती है, लेकिन इसकी दुनिया इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। जाहिर है, ट्रक और बसें तो हैं ही, साथ में छोटे कमर्शियल वाहन भी हैं जिन्हें हम LCVs कहते हैं। पर एक और दिलचस्प बात यह है कि ये भारतीय सेना के लिए भी बहुत मजबूत डिफेंस गाड़ियां तैयार करती है। और तो और ये सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, बल्कि इंजन्स और ट्रांसपोर्ट से जुड़े नए ज़माने के समाधान यानी कि मोबिलिटी सॉल्यूशंस भी देती है। और अपने इसी दमदार पोर्टफोलियो की वजह से अशोक लेलैंड आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल कंपनी है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में बस बनाने वाली टॉप कंपनियों में इसका नाम गिना जाता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि कंपनी बहुत बड़ी है और बहुत कुछ बनाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कमाई कहाँ से होती है, पैसा आता कहाँ से है? चलिए इनके बिजनेस मॉडल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। मोटे तौर पर देखें तो कमाई के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला और सबसे बड़ा तो जाहिर है कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री से आता है। जैसे जैसे देश की इकॉनमी बढ़ती है, सामान ढोने के लिए ट्रकों और लोगों के लिए बसों की ज़रूरत तो हमेशा ही रहती है। दूसरा है डिफेंस के ऑर्डर्स, जहां ये सेना के लिए स्पेशल गाड़ियां बनाती हैं। तीसरा है स्पेयर पार्ट्स और सर्विस का बिजनेस, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बार गाड़ी बिकने के बाद सालों तक उसके पार्ट्स और सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, और इस सेगमेंट में मार्जिन यानी मुनाफा काफ़ी ज़्यादा होता है। और चौथा है भविष्य की तैयारी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जहां स्विच मोबिलिटी ब्रांड के साथ ये कंपनी इलेक्ट्रिक बसों के बाजार में अपनी पकड़ बना रही है। आज तो ये कंपनी इतनी बड़ी दिखती है, लेकिन हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस सफर का आगाज हुआ कैसे था और इसकी IPO की कहानी क्या थी। ये कहानी शुरू होती है देश की आज़ादी के ठीक बाद 1948 में। तब इसका नाम हुआ करता था अशोक मोटर्स। कुछ टाइम बाद ब्रिटेन की एक बड़ी कंपनी लेलैंड मोटर्स के साथ इसकी पार्टनरशिप हुई और बस यहीं से इसका नाम पड़ गया अशोक लेलैंड। फिर आया वो साल जिसने इसे हमेशा के लिए बदल दिया, 1982, जब कंपनी ने अपना IPO लॉन्च किया। और तब से लेकर आज तक ये भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन चुकी है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। 1982 में जब पहली बार इसके शेयर बाजार में आए होंगे, जरा सोचिए एक शेयर की कीमत क्या रखी गई होगी। इस पर शायद यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन उस वक्त इसका इशू प्राइस था सिर्फ 10 रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, बस 10 रुपए। तो 10 रुपए से शुरू हुआ ये सफर आज कहाँ तक आ पहुंचा है? आज की तारीख में अशोक लेलैंड का एक शेयर लगभग 180 रुपए के आसपास ट्रेड करता है। हाँ, ये कीमत बाजार के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन 10 रुपए से 180 रुपए तक का उछाल, ये ग्रोथ कमाल की है। और यही नंबर्स दिखाते हैं कि कैसे इस कंपनी ने न सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स को कई गुना रिटर्न दिया है, बल्कि ये भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और ट्रांसपोर्ट की जरूरतों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ी है। तो ये थी अशोक लेलैंड की अतीत से लेकर आज तक की कहानी। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भविष्य में क्या होने वाला है, यहाँ से आगे का रास्ता कैसा दिखता है। लेकिन किसी भी निवेशक के लिए असली सवाल तो अब शुरू होता है, क्या कंपनी के फंडामेंटल्स आज भी उतने ही मजबूत हैं? भविष्य में ग्रोथ कहाँ से आएगी और इसके टेक्निकल चार्ट्स अभी क्या इशारा कर रहे हैं? इन सभी जरूरी सवालों के जवाब हम जानेंगे इसके अगले हिस्से में। नमस्ते, आज बात करते हैं अशोक लेलैंड की। क्या ये स्टॉक एक लंबी रेस का घोड़ा है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और भारत के इस कमर्शियल व्हीकल जायंट के फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर अशोक लेलैंड का चार्ट कहना क्या चाहता है?
क्या कंपनी की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की कहानी है उसमें वाकई दम है और आगे चलकर ये स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकता है? चलिए इसी को डिकोड करते हैं। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। हमारा जो विश्लेषण है वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि अशोक लेलैंड में एक मजबूत लॉन्ग टर्म ग्रोथ की कहानी बन रही है। पर सवाल है, ऐसा क्यों? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी की नींव यानी उसके फंडामेंटल्स। क्योंकि देखिए, किसी भी स्टॉक की कहानी उसके बिजनेस की मजबूती से ही तो शुरू होती है। देखिए, अशोक लेलैंड कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। मार्केट में इतनी मजबूत पकड़ होना अपने आप में इसके फंडामेंटल्स का एक बहुत बड़ा पिलर है। और बात सिर्फ साइज की नहीं है, खास तौर पर बस सेगमेंट की बात करें तो अशोक लेलैंड मार्केट का किंग है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी की झोली में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरफ से लगातार बड़े बड़े ऑर्डर्स आते रहते हैं, जो एक स्टेबल इनकम का सोर्स है। अच्छा, अब जरा कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर एक नजर डालते हैं और यहाँ सब कुछ ग्रीन सिग्नल दे रहा है। डिमांड बढ़ने से रेवेन्यू तो तेजी से बढ़ ही रहा है और अच्छी बात यह है कि कंपनी का मार्जिन भी सुधर रहा है, मतलब हर गाड़ी पर ज्यादा कमाई। और सबसे बड़ी बात, कर्ज का बोझ काबू में है। ये सब एक हेल्दी और मजबूत बिजनेस के साइन है। तो ये तो हो गई फंडामेंटल्स की बात। अब जरा कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी टेक्निकल एनालिसिस। देखते हैं स्टॉक का चार्ट हमें क्या बता रहा है। अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें तो वो बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह ऊपर जा रहा है। होता क्या है कि स्टॉक थोड़ा नीचे आता है, एक तरह से सांस लेता है और फिर पहले से भी ऊंची छलांग लगाता है। टेक्निकली इसे हायर हाई कहते हैं और ये एक बहुत ही मजबूत और हेल्दी अप ट्रेंड की निशानी है। तो अब काम की बात पर आते हैं। स्टॉक के लिए एक मजबूत जमीन या कहें सपोर्ट जोन 140 से 150 रुपए के लेवल पर है और वहीं 190 से 200 रुपए के पास एक बड़ी छत यानी रेजिस्टेंस है। मतलब अगर स्टॉक इस छत को तोड़कर ऊपर निकल गया तो समझ लीजिए एक नई बड़ी तेजी का रास्ता खुल सकता है। चलिए इसे और भी आसान भाषा में समझते हैं। RSI एक तरह का मोमेंटम मीटर है जो बताता है कि स्टॉक में खरीदारी का कितना जोर है, और इस स्टॉक में जब भी ये मीटर 40-45 पर आता है, खरीदार वापस एक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह 200 डे मूविंग एवरेज को आप स्टॉक की लंबी अवधि की औसत कीमत समझ सकते हैं। इसके ऊपर बने रहना ही बताता है कि लॉन्ग टर्म में ट्रेंड मजबूत है। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन असली कहानी तो भविष्य में छिपी है। चलिए अब देखते हैं कि वो कौन से ग्रोथ इंजन हैं जो आने वाले समय में अशोक लेलैंड को और भी रफ्तार दे सकते हैं। तो भविष्य को रफ्तार देने वाले 5 जबरदस्त इंजन हैं। पहला, इलेक्ट्रिक बसें जो कि स्विच मोबिलिटी के जरिए आ रही हैं। दूसरा, EV चार्जिंग के समाधान। तीसरा, डिफेंस सेक्टर से आने वाले ऑर्डर। चौथा, भारत में जो सड़कों का जाल बिछ रहा है उसका फायदा। और पांचवा, एक्सपोर्ट मार्केट में कंपनी का विस्तार। मतलब ग्रोथ के लिए एक साफ सुथरा रोड मैप तैयार है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए मेन पॉइंट्स क्या हैं? आइए उन पर एक नजर डालते हैं। और फिर एक बहुत जरूरी सूचना भी है। तो मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि ये सारे फैक्टर्स जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस ऑर्डर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बूम मिलकर अशोक लेलैंड में अगले 5 से 10 सालों में एक बड़ा वेल्थ कंपाउंडर बनने की क्षमता रखते हैं। और अब एक बहुत ही जरूरी बात, ये जो भी हमने बात की ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की खरीदने या बेचने की सलाह ना समझें। शेयर बाजार में रिस्क होता है, इसीलिए कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें। तो इन सब बातों को देखने के बाद मन में एक बड़ा सवाल आता है। फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए आने वाले दशक में अशोक लेलैंड की ये यात्रा निवेशकों की नज़र में कैसी रहेगी? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।